रमेश इतनी छुट्टियां क्यों हो रही हैं? मेरी सर मेरी तबीयत खराब है। मैं तो घर से भी क्लास ले ही सकता हूँ। क्या हुआ? लुई लग गई? हाँ सर, वो लीवर में इन्फेक्शन है मेरे। अरे बाप रे। कुछ खाल पी लिया बाहर? सर। ख्याल रखो भाई। स्ट्रिंग? मोमोज खाता है? ट्वेंटी सिक्सटीन जीरो फाइव। आज हमने बोम की बात की थी ना, ब्राउजर ऑब्जेक्ट में। कोई भी एक फाइल ओपन करो और इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। बैक करेंगे, आज की डेट में आएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे हम लोग, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। और इसके अंदर हमारा आएगा विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट में आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि इसको एक नेम डिफाइन कर लो, जैसे ये होगा टॉपिक नंबर 1, विंडो ऑब्जेक्ट। ब्राउज़र इन्फो मैंने इसको एक नेम दिया है और इसको आप यहाँ से ओके करो। विंडो में हम लोग देखेंगे अलर्ट वगैरह हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, तो ये भी आपका विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। यहाँ पर नोट से अलर्ट लिखेंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। और नॉर्मली हम लोग लिखते हैं इस तरह से अलर्ट, और अलर्ट में जो भी आपने मैसेज अपना कॉल करना था वो हम लोग यहाँ जाके डिफाइन कर देते हैं, लाइक जिसमें लिखा हेलो। और इस फाइल को हम यहाँ से रन करेंगे। हमारा पॉपअप आ रहा है इसमें। अब होता ये है कि जो आपका अलर्ट है, ये कायदे में लिखा इस तरह से आता है कुछ, विंडो डॉट अलर्ट। बट ये लिखने की में ज़रूरत होती नहीं है, डायरेक्ट भी काम कर जाता है। आप यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करिए तब भी काम करेगा। तो ये डोम और वोम दोनों पर चलता है। अगर मैं लिखता हूँ पर डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट, ठीक है, डी ओ सी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, अभी कर देंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट डायरेक्ट चलता है, ठीक है। तो विंडो डॉट अलर्ट,
इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑटोमेटिक ना आए किसी फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ जगह डिफाइन कर देते हैं लाइक मैसेज, और इसमें हम लोग इस तरह से अलर्ट लिखते हैं, वेलकम टू एनिमेशन, और यहाँ पर हमारा ये क्लोज रहता है इस तरह से। अब इसको आप जहाँ पे ट्रिगर करना चाहते हैं करते हैं इनपुट टाइप, और टाइप में जाकर भी हम कर देंगे बटन। रिसेट और सबमिट का यूज़ नहीं करते अगर हम लोग इनपुट के ऊपर कोई फंक्शन कॉल करते हैं। वैल्यू यहाँ जाकर लिखते हैं शो अलर्ट, और यहाँ पर ऑन क्लिक मैसेज को हम लोग कॉल करेंगे। रिफ्रेश ट्राई करिए, तब ये अलर्ट काम करेगा। तो इसमें आपका अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म, ये तीनों ही आपके विंडो के पार्ट हैं। विंडो डॉट अलर्ट लिख के ट्राई करेंगे, इधर आइए, रिफ्रेश क्लिक, चलेगा। अब विंडो ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि जब हमारी ब्राउज़र विंडो होती है ना, जब भी कोई अलर्ट हमारा पॉप होता है तो वो नीचे का सारा पार्ट फ्रीज कर देता है। जब तक आप उसको ओके नहीं करोगे तब तक नया कंटेंट अपना लोड नहीं होता है। तो अलर्ट अवेलेबल जरूर है, बट ये टेस्टिंग पर्पजेस से आपने यूज़ करना है। आपने इसको किसी फाइनल डिलीवरी में नहीं देना है, मतलब किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो तो उसको नहीं देना आपने, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपका अलर्ट चला तो नीचे का सब ब्लैकआउट हो जाएगा सब पार्ट आपका। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपने पोर्टल का एग्जांपल लेते हैं apptech.asia, और यहाँ जाके जैसे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं तो क्या देख रहे हैं, राइट क्लिक करते हैं तो क्या लिखा है, राइट क्लिक इज डिसेबल्ड। तो ये क्या है ना, अलर्ट ऐसे आता है ना, देखो जब हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं यही तो आ रहा है सेम डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर राइट क्लिक कोई ना कर पाए, बाकी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं लेकिन राइट क्लिक नहीं होगा। और क्या हो सकता है, जैसे कि कंफर्म, कंफर्म डॉट HTML, कंफर्म हमने किया हुआ है, ठीक है, याद है नहीं, जैसे हम लोग यूजर से कुछ कंफर्मेशन दे देते हैं, यहाँ जाकर हम लिखते हैं विंडो डॉट कंफर्म, हमने अपने लिखा डिलीट या सबमिट, और हम यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे आर यू श्योर, ठीक है। और जब आप इसको रन करते हैं तो कंफर्म आपको दो बटन के साथ एक ऑप्शन देता है इस तरह से, ओके और कैंसिल। तो जैसे हमने बीजी कलर चेंज करने वाला किया था ना, तो वो काम कर गया था अपना। इसी में अपना आता है प्रॉम्प्ट, तो हमने किए सारे हैं लेकिन आपको तब ये नहीं पता था कि विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है ना। एक्सटेंशन डॉट HTML, प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर को अपना कोई इनपुट दे सकता है, एंटर योर नेम हियर लाइक राम, और यहाँ पर हम ID इक्वल टू डेमो, ठीक है। यहाँ पे लिखा वेरिएबल x इक्वल टू विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, और यहाँ जाकर
इसी में आपका आता है फाइल को क्लोज करने के लिए, क्लोज फंक्शन। तो देखते हैं जब भी आप कोई सक्सेसफुल पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्लोज, प्रिंट, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मैं फंक्शन नेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्टली यहाँ पर जाकर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे कि विंडो डॉट क्लोज, और यहाँ से कभी कभी इसको रन, और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे टैब बंद हो गया। नोटिस किया नहीं, बाहर देखिए अपनी फाइल ओपन हुई, अलर्ट कन्फर्म प्रॉम्प्ट क्लोज, जैसे हम क्लोज करेंगे फाइल अपनी बंद हो गई। अब आप क्लोज पे चाहते हो कि कंफर्मेशन लेना यूजर से, तो क्लोज के अंदर आपने कंफर्म को कॉल करा लेना है। तो पहले वो कंफर्म करेगा, अगर कंफर्म की वैल्यू ट्रू है तो आपका क्लोज हो जाए, अगर वैल्यू ट्रू नहीं है तो ना। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ जाएंगे अपन, अपने पास एक फंक्शन लिखेंगे वेरिएबल एक्स इक्वल टू कंफर्म, और यहाँ लिखेंगे आर यू श्योर, ठीक है। यूज़र ने वैल्यू दिया तो हम उसको कंडीशन में वैलिडेट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये हमारा क्लोज हो जाए, एल्स कुछ ना, ठीक है। ये प्रेस कैंसिल, कितने भी अपनी फाइल इसको जरा दोबारा से चलाइए, ठीक है। ये वाला कैंसिल, आपने कैंसिल कर दिया इसको, ये वाला श्योर, तो क्लिक पर यूज़र को हमने चॉइस दे दी, नहीं तो डायरेक्टली हमारा फाइल बंद हो जा रहा है। इसका एक और मेथड ये हो सकता है कि हम यहाँ पर ये फंक्शन वगैरह ना बनाएं, हम डायरेक्ट यहाँ जाके लिख सकते हैं क्लोज फंक्शन। ट्राई करके देखो क्या ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसने डायरेक्टली कोई काम नहीं किया। अगर हम यहाँ लिखते हैं विंडो डॉट क्लोज कुछ इस तरह से, और फिर से इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, समझ में आया। यानी कि नॉर्मली आप नीचे लिख सकते हो, लेकिन ऊपर अगर चलाना है तो विंडोज मैंडेटरी, समझ गए ना। यहाँ वाले में अगर मैं डायरेक्टली क्लोज लिख दूँ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको ये नहीं पता ना कि स्क्रिप्ट टैग है या नहीं है, समझ गए ना। तो अगर आपने कुछ लॉजिक सेट करने तो आपको इस तरह से फंक्शन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी लाइन कोड हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो सक्सेसफुल पेमेंट के बाद प्रिंट का ऑप्शन भी रहता है ना। यहाँ आएंगे, चलिए ट्राई करेंगे, इसको करेंगे विंडो डॉट प्रिंट, रन, प्रीवियस डॉक्यूमेंट क्लोज, प्रिंट डॉक्यूमेंट, डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है अपना, एंड इस वाले पर भी अपना डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये आपका प्रिंट आउट निकालने के लिए होगा।
तो कर पाएंगे सारी चीज़ें। ऐसे हम लोग, याद होगा आपको, हमने यूज़ करा था डिजिटल क्लॉक में टाइम आउट, है ना, कितनी देर के बाद हमारा टाइम अपडेट हो जा रहा है, तो वो भी आपका विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। इसको अपन क्या लिखते हैं, सेट टाइम आउट एक्सटेंशन डॉट HTML। लिख दीजिए सेट टी बड़ा होने का, हमने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले मैसेज, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है और यहाँ जाकर हम उसको हटा देते हैं। हमने यहाँ लिखा है अलर्ट, वेलकम टू अरीना एनिमेशन फॉर एग्जांपल, और यहाँ जाकर हम इसको रन करेंगे। तो क्या हो रहा है, अलर्ट इमीडिएट आ रहा है, हम चाहते हैं कुछ देर के बाद आए, तो क्या कर सकते हैं, इसी फाइल में जाकर मैं लिखेंगे इसको कट करके, यहाँ पर लिख दीजिए सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है, और इसमें जाकर हम यहाँ डिफाइन करेंगे एक फंक्शन। फंक्शन में आपने जाके यहाँ पर कॉल करना है अपना अलर्ट, ठीक है। तो मैसेज हमारा मेन फंक्शन, उसके अंदर सेट टाइम आउट, उसके अंदर फंक्शन। अब ये जो है कितनी देर के बाद आए, क्या लिखा हमने, इतनी देर के बाद आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ हमने इसमें डिफाइन कर दिया। जरा चला के देखो चलता है कि नहीं। ऑलरेडी फाइल ओपन है, रिफ्रेश करेंगे, डिस्प्ले मैसेज क्लिक, ठीक है। तो मतलब जो भी काम आपने डिलीवर कराना हो उस तरीके से चला सकते हो। ज़रूरी नहीं कि टाइम आउट से टाइम चलाने के लिए कोई भी एक्टिविटी आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टाइम के बाद हो, उसके लिए हमने इसका यूज़ किया, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक होता है टाइम आउट, एक होता है इंटरवल। इंटरवल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ इतनी देर का बार बार रिपीट में करनी होती है, ठीक है। टाइम आउट मतलब हो गया खत्म, फिर नहीं चलेगा, वो आपका रहेगा इंटरवल, कि हम चाहते हैं कोई चीज़ हर 10 मिनट में रिपीट हो, ठीक है, उस तरह से। तो समझ आया विंडो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेविगेटर। ऑब्जेक्ट ये आपकी ब्राउज़र इंफॉर्मेशन के लिए रहेगा, तो यहाँ पर जाकर आप अपना नाम डिफाइन कर देंगे, जैसे कि 2.1 नेविगेटर, एक्सटेंशन डॉट HTML। इसका काम सिर्फ ब्राउज़र इंफॉर्मेशन निकालना है, इसके अलावा और कोई काम ये नहीं करेगा। तो हमने लिखा पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लिक, नेविगेटर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ID, ID लाइक डेमो, एक वेरिएबल बना लो x इक्वल टू रख दीजिए नेविगेटर। तो पहले तो ये पता लगाना है क्या नेविगेटर ऑब्जेक्ट है या नहीं है ना। तो लिखेंगे अपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID इज डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ से नेविगेटर को रन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न आना चाहिए, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इज नेविगेटर। तो जब बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि हमारा डेट ऑब्जेक्ट होता है, उसमें डे मंथ ईयर डेट आवर्स मिनट सेकंड्स मिली सेकंड्स सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर होती हैं। वैसे ही हमारे नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर भी सारी चीज़ें अपनी स्टोर रहती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ जाकर डिफाइन कर देना है, एक वेरिएबल बना लो txt इक्वल टू ब्लैंक, इस तरह से हमने लिखना है
देंगे यहाँ पर। चल चल, उसके सर पे हवा पड़ रही ना, नींद आ रही। तो ऐप का नेम क्या लिखा रहा है? रात को सोता नहीं है, लेट सोता है। वेब सीरीज। वेब सीरीज में आंखें खराब करने से अच्छा पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट सुनोगे ना तो सुनते सुनते कब नींद आएगी पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक वो है ना, बहुत पुराना एक कैंपेन है, आंखें अनमोल है, और तुम्हारे फिल्म में तुम्हारी आंखों की और उंगलियों की वैल्यू है। अब ये दो चीज़ अगर खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक शोले मूवी थी ना, उसके ज़माने में ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, तो आज की जब में उंगलियां अगर किसी ने मांग ली तो वो काम खराब हो जाएगा, है ना। ठीक, पहले के टाइम में भाई साहब अगर तुम्हें घोड़सवारी करनी तो हाथ चाहिए, और आज के टाइम में तुम्हें जॉब करनी तो उंगली और आंखें चाहिए। दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दिमाग के काम के लिए एआई आई गया है ना। तो आंखें बचा के रखो, अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है। देखो ज़रूर, लेकिन डिस्टेंस पर देखो, टीवी वगैरह पे देखो, फ़ोन पे नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैसेज अपना एप्लीकेशन नेम, और इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन का नेम है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नेम क्या है? नेटस्केप। भाई हम तो चला रहे हैं यहाँ से क्या, ब्राउज़र क्रोम, तो नेटस्केप क्यों आ रहा है हमारा, है ना। तो क्यों आ रहा है नेटस्केप, नहीं पता? अच्छा, चलो पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। इसके बाद जो नया रिजल्ट आएगा वो हमारा न्यू लाइन में होगा, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर, बी आर फॉर ब्रेक लाइन। इसी वेरिएबल हम लोग अपेंड कर देंगे अपना नया मैसेज, ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन वर्जन। वर्जन क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप वर्जन। फिर हम लोग यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे एप्लीकेशन कोड नेम, या लिखिए ऐप कोड नेम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे कुकी इनेबल है या नहीं है। कुकी इनेबल्ड। फिर चेक करेंगे यूजर एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे इसके अंदर लैंग्वेज, यहाँ पर जाके लैंग्वेज आप डिफाइन कर दोगे। कुछ चीज़ इसमें डेप्रिकेट होगी, तो जो डेप्रिकेट होगी उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। यूजर लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म, पी छोटा रखिएगा, ठीक है। और ब्राउज़र हमारा ऑनलाइन है ऑफलाइन, तो यहाँ जाके हम लिखेंगे
ऑनलाइन। तो ये मैं ट्रू फॉल्स में रिटर्न कर देगा इसका डेटा। चलो इतना काफ़ी है, और इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखो। तो जो चीज़ें डेप्रिकेट हुई हैं उसमें हमारा अनडिफाइंड रिटर्न आया है। एक ऑनलाइन वाला जो है हमारा इस तरह से नहीं आता, इसमें एल बड़ा बना के चेक करके देखना। हाँ, काम कर रहा है। तो हम लोग, हमारा नेट चल रहा है कंप्यूटर में, तो क्या स्टेटस आ रहा है, ऑनलाइन। तो इसी से बेसिकली आप लोग देखते हो ऐप में जब नेट चला था, ऐप आपका लिखा था योर स्टेटस इज ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लैंग्वेज हम लोग पकड़ पा रहे हैं, लेकिन यूज़र और सिस्टम वाला पार्ट खत्म हो गया, पुराने उसमें चलता था, तो इसको हटा दीजिए, ये डेप्रिकेट है। यूज़र एंड सिस्टम दोनों बंद हो गए। और एक और आता है जियो लोकेशन। क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट जियो लोकेशन। जियो लोकेशन भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए अलग से देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी इसके लिए काम करती हैं। तो यहाँ पर जूम करेंगे, यहाँ लिखा रहा है एप्लीकेशन का नेम इज नेटस्केप, एप्लीकेशन वर्जन इज 5.0, यानी कि हमारा HTML5। विंडो का जो वर्जन है वो है 10। आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर विंडो 10 चल रही है। विंडो का जो टाइप है 64 बिट है। और बाकी हमारा जो एप्पल वेबकिट है उसके अंदर HTML चलता है अपना, तो उसका इंजन क्या था, गेको। और जो हमारा क्रोम का वर्जन है वो 124 यहाँ मेंशन। अरे यार, तो यहाँ से सेटिंग और अबाउट में जब आप जाओगे तो 124 ही आपको रिटर्न आएगा इसमें, है ना। ये देखो लिखा रहा है 124, इस तरह से अपडेट हो रहा है अभी। हाँ देखो, डन। चलिए, क्योंकि इनेबल्ड है और एप्लीकेशन कोड नेम क्या रिटर्न आ रहा है, मोजिला। ठीक है, यानी चल क्या रहा है, हम बात कर रहे हैं क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर नेटस्केप चल रहा है, मोजिला चल रहा है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि नहीं है। देखो क्या सीन है, कंप्यूटर की दुनिया में जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र बना वो था नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, जैसे हमारी पहली जो विंडो थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाई थी, है ना, जो कि थी विंडो NT के नाम से। तो आप देखते हो जब हम लोग विंडो देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या लिखा रहा है, NT। और पहला वेब ब्राउज़र क्या था, नेटस्केप। तो इसलिए हमें ये नेटस्केप आ रहा है। अब हुआ क्या, नेटस्केप को लेके ही सभी ने अपने अपने ब्राउज़र को अपग्रेड किया। ठीक है, इसको ऐसा समझो जैसे कि भाई आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते हो, किसी मूवी में किसी दूसरी मूवी का सॉन्ग या फिर किसी एल्बम को हमने वहाँ पर यूज़ किया, तो क्या बोलते हैं, कॉपीराइट लिया आपने इसमें, जिसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसका म्यूज़िक या उसके लिरिक्स में हल्के फुल्के चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, है ना। बिना पूछे ले लोगे, यूज़ कर लोगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा, जिसके आपको करोड़ों लाखों रुपए पे करने पड़ जाते हैं। तो जितने भी ये ब्राउज़र मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि ब्रेव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से पहले जानते थे, तो इन सभी ने नेटस्केप से ही अपने ब्राउज़र को बिल्ड किया है। ठीक है, तो ये मोजिला कौन है यहाँ पर, तो नेटस्केप जो कंपनी थी बाद में आगे चल के मोजिला फायरफॉक्स बन गई। तो जो आप फायरफॉक्स चलाते हो ब्राउज़र, वो नेटस्केप ही है, बट उन्होंने अपना नाम जो है आज की डेट में मोजिला कर रखा है। ठीक है, तो मोजिला के दो आते हैं ब्राउज़र, एक फायरफॉक्स, दूसरा आता है वाटरफॉक्स। वाटरफॉक्स को हम लोग यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग के लिए, ठीक है, डार्क वेब में जाने के लिए। और फायरफॉक्स को हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए। ठीक है, तो जनरली जब भी आप स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कुछ ढूंढने जाते हो या CSS रिलेटेड कुछ ढूंढने जाते हो तो आपको मोजिला की कम्युनिटी पर ही सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ सर्च करूँ, एक कीवर्ड सर्च करके देखते हैं,
बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, developer.mozilla.org, ठीक है। ये सारे जो राइट्स रिजर्व हैं वो इनके पास है, ठीक है। हर चीज़ से लेके जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में जाओ, किस में भी जाओ, तो भैया अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ तो मैं अपना कोड लेके इनके पास जाऊँगा कि इसे अप्रूव कर दो, ठीक है। तो ये है मेन कमेटी developer.mozilla.org, इनके पास सारे अधिकार हैं हर चीज़ के, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो किसी भी तरह की। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया आपको ये, ठीक है। तो समझ आया नेटस्केप क्यों आता है, तो वो इसलिए आ रहा है। अब हमारे कंप्यूटर में लैंग्वेज जो चल रही है वो क्या है, इंग्लिश यूएस, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं एप्लीकेशन वर्जन, तो यहाँ पर 5.0 रिटर्न आता है, कोड नेम में जाते हैं तो मोजिला और एप्लीकेशन नेम में नेटस्केप, लेकिन जब आप यूजर एजेंट चेक करो तो मोजिला 5.0 लिखा आएगा, ठीक है। तो यानी कल को अगर 6 वर्जन आया तो मोजिला 6 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वहीं से आपका पास होगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म विंडो 32, क्योंकि ब्राउजर जनरली हमारे Win32 में इंस्टॉल होते हैं, यूएस इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारा ब्राउजर स्टेटस दिखा रहा है, नेट निकाल दूँगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे तो। और जियो लोकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि किस तरह से आपका ये कोड काम करता है जियो लोकेशन का। तो ये है ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, इसका नॉर्मली कोई यूज़ नहीं है, नॉर्मली इसका जब लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं उसके लिए। पुराने टाइम में क्या होता था कि नेट लोगों के पास नहीं होते थे, कंप्यूटर है जैसा वही हाल समझो जैसे कि हमारे पास अगर फ़ोन तो है, नेट बड़ा महंगा है, तो हम नेट उतनी देर चलाएंगे जितनी देर में मैसेज हमें देखने हो, और नेट बंद। तो पहले लोग नेट कैसे चलाते थे, जैसे चलाया फिर 2-3 घंटे के लिए बंद पड़ा अपना, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म होता था ना, 1 GB का पता ही नहीं चलता था, और महीने का रिचार्ज आता था 3 GB का 400-500 रुपये, जब 3G हुआ करता था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको शायद बताया भी था कि 2013 में जब मैं यूज़ करता था 3G, तो 1500 रुपये महीने का बिल आता था, जिसमें से 3 GB नेट मिलता था, उस एयरटेल का सबसे एक्सपेंसिव प्लान था वो, और 3 GB पता ही नहीं चलता था भाई सब कहाँ गया। तो उसी तरह से क्या होता था, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे होते थे कि जिसके ऊपर हम लोग क्या करते थे कि ये कंडीशन लगाते थे कि भाई ये जो वेबसाइट है, दिखाता हूँ क्या लिखा रहा है, बेस्ट व्यूड ऑन दिस रेजोल्यूशन रिकमेंडेड ब्राउजर इंटरनेट 8 एंड अबव, दिखाई दे रहा है कुछ नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट यहाँ पर, ठीक है। ये वो दौर है 2007 से 8 के बीच का, ठीक है। तो पहले हमें ना बताना पड़ता था अपनी वेबसाइट के बारे में। अब जैसे होता क्या था ना, जैसे क्लाइंट है, नेट चल रहा है कंप्यूटर के, ब्राउजर अपडेट नहीं किया, ठीक है। अब जैसे विंडो जो एक्सपी हुआ करती थी पहले हमारी, तो उसमें क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 तक अपडेट हो जाता था, 11 के बाद अपडेट नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, हम लोग या तो लिख के डालते थे या फिर एक पॉपअप डालते थे, दिस वेबसाइट बेस्ट व्यूड ऑन दिस रेजोल्यूशन एंड ब्राउजर वर्जन इज दिस। इससे यूज़र को पता चल गया। अब अगर उसके पास ख़राब दिख रही है तो क्यों दिख रही है, तुम्हारा ब्राउज़र आउटडेटेड है, समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग पहले बता, आज की डेट में मॉडर्न में आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपका नेट चल रहा है, जैसे मैं यहाँ पर चेक करने गया आपको पीछे से चुपचाप अपना अपडेट हो गया, देखा था ना भी अपडेट होते हुए, साइलेंटली अपडेट हो जाता है पीछे। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती नहीं है। बट प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले की जितनी भी साइट्स बनी होती थी सब में इस तरह से नीचे मेंशन होता था, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है। और उसका फॉन्ट साइज़ देखो कितना छोटा है, अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ देखें तो इस यहाँ पर 11 पिक्सल का फॉन्ट है जो ये लिखा हुआ है, इसमें इतना ही होगा शायद। क्लिक, हाँ इधर आ रहा है लिखा हुआ, आ रहा है लिखा है फॉन्ट 11 पिक्सल। और यही क्या था, जब स्क्रीन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, फुल HD वगैरह नहीं होते थे, तो यही 11 पिक्सल इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता था जब 800-600 के रेजोल्यूशन होते थे। तो पहले हमारे रेजोल्यूशन ऐसे चलते थे 1024 बाई 768। तो ये था स्क्वायर वाला टाइम,
और बाद में फिर क्या हुआ हमारा, अब देख रहे हो 768 पिक्सल्स नॉर्मल वाइड स्क्रीन की हाइट होती है, तो 1366768 जो ऊपर अरीना में लगे हुए हैं प्रैक्टिस लैब के अंदर। तो ये देख रहे हो विड्थ कितनी बढ़ गई, 1024 से 1366 हो गई, जिसको बोलते हैं वाइड, जैसे ये हमारी स्क्रीन है। चलिए जियो लोकेशन, नंबर 2 एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। तो इसको हम लोग ज़रा यहाँ से रन करेंगे, गेट पर क्लिक करेंगे, तो ये काम कर रहा है हमारा, और हमारा जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। कोड पे जरा एक नज़र डालते हैं। एक बटन है अपने पास जिस पर हमारा ये फंक्शन वर्क कर रहा है, एक आईडी है जिसके अंदर हमारे कोऑर्डिनेट्स कॉल हो जाएंगे, उसका नेम क्या है, वेरिएबल एक्स इक्वल टू हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो को कॉल कराया हुआ है। चलो तो फंक्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, यानी कि जो मैंने भी यहाँ पर लिखा था, हमने क्या लिखा था, x इक्वल टू नेविगेटर, ताकि मुझे बार बार नेविगेटर नेविगेटर ना लिखना पड़े, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस वाली फाइल के अंदर अगर हम लोग देखें इसको, अबे यार आज तो हिकअप्स ने परेशान कर दिया। तो यहाँ पे लिखा नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी निकलेगी हमारी, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, शो पोजिशन। शो पोजिशन क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और हमने उसको यहाँ पर कॉल कराया हुआ है, ठीक है। एल्स हमने क्या लिखा, एक्स डॉट इनर एचटीएमएल जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउजर। इंटरनेट का अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो ब्राउजर का, तो वहाँ पर आपको ये पॉपअप आएगा। अगर लेटेस्ट मॉडर्न में काम कर रहे हो जो HTML5 को सपोर्ट करते हैं ब्राउज़र, वहाँ पर ये चलेगा। जो 5 को सपोर्ट नहीं करते वहाँ पर यूज़र को ये मैसेज जाएगा। किस में जाएगा, इसके अंदर x इक्वल टू रखा ना हमने इसको, तो क्या लिखा, x डॉट इनर HTML जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउज़र। अब सपोर्ट करता है तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पर शो पोजीशन को कॉल किया हुआ है। हमने लिखा लैटिट्यूड पोजीशन, पोजीशन इज ए पैरामीटर, तो हमने फंक्शन में पास किया हुआ है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, बट मीनिंगफुल रखना। तो कोड्स डॉट लैटिट्यूड और कोड्स डॉट लॉन्गिट्यूड, दिस इज प्रीडिफाइंड, कोड्स एंड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये वाला जो डेटा आपका रन होगा, तो ये डेटा आपका कॉल हो जाएगा इसके अंदर, और इसका रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ज़रा चला के देखो इसको, यहाँ पर हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स रिसीव हुए इसके। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फैच करके दिखाया था डेटा, तो आज के कोऑर्डिनेट्स कहाँ के आ रहे हैं, तो जरा हम लोग देखें, गेट कोऑर्डिनेट्स पर हम लोग जाएँ, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हमारा आज की डेट में वो ये है। हमने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर जाके किया पेस्ट, और यहाँ से हमने लिया लॉन्गिट्यूड पेस्ट, और यहाँ से फाइंड पर क्लिक करो। अच्छा जी, ऐसी बात, लोकेशन बतानी हुई तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत क्या है भाई, फिर इसका काम क्या है। तो देखो अपना फैच कर लिया इसने, गेट एड्रेस पर क्लिक करें तो क्या पकड़ रहा है, प्रीत विहार, ठीक है। तो ज़रा जूम करके देखें, ये प्रीत विहार में हमें नियर बाई पकड़ा है, कहीं दूर पकड़ रहा है, जाके जूम करना स्टार्ट किया, मेट्रो हॉस्पिटल, तो ये है प्रीत विहार का मेट्रो स्टेशन। तो ये पकड़ रहा है हमें कड़कड़ी मोड़ के पास जो आपका एरिया पड़ रहा है ना, वहाँ से पकड़ रहा है हमें, ठीक है। थोड़ा आगे जाके सागर रत्न वगैरह, ये कॉर्नर जो आ जाता है ना रेड लाइट वाला, उधर की तरफ पकड़ रहा है हमें कोई लोकेशन ये, ठीक है। बट यही फ़ोन होता तो आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन दिखा देता,
एक बार ट्राई करके देखिए इस फाइल को अगर तो कहीं पर आपको इसको होस्ट करना पड़ेगा फाइल को, तब जाके आप इसको चेक कर पाओगे। हमने कहीं ना कहीं तो डाली होगी, तो देखते हैं उसको। नहीं है उस पर, और कहाँ हो सकती है? तेरे पास कोई खुली हो होस्टिंग अपनी अभी? कोई होस्टिंग खुली हुई है अभी? नहीं। ठीक है, तो जाना पड़ेगा मुझे। होस्टिंगर परेशान कर दिया आज तो। बाईस मई, ठीक है। मैनेज, चलो ये फाइल हम लोग यहाँ पर अपलोड करके चेक करते हैं। और इसको रीनेम कर देंगे जियो लोकेशन। अभी मैं अपनी साइट पे इसको चेक कर लेता हूँ, livasu.com/geolocation.html। फाइल आ गई अपनी लाइव। अब मैं ये यूआरएल आपको शेयर कर रहा हूँ। चला के देखना और अपने कोऑर्डिनेट्स बताना। ग्रुप में आ गई? कहाँ डाल दी मैंने? नहीं आई? क्या? सर आ गई? सर तो पहले से यही थी। चलो चलो, दोनों चीज़ आ गई ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब जरा अपने लैटिट्यूड बताओ क्या आ रहा है? 9217, 9243। और मैं लॉन्गिट्यूड नहीं पूछा ना, लैटिट्यूड पूछा है। लैटिट्यूड लास्ट के 4 डिजिट बताओ बस। 28.64 आ रहा होगा ना सभी के पास?
9083। तो यानी कि हम सभी की वैल्यू अलग है, ठीक है, यानी कि हम इतनी जगह में कहाँ कहाँ बैठे हैं जीपीएस में पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो किसी एक का डेटा यहाँ पर कॉल करके देखते हैं कि भाई ये सही बता रहा है कि नहीं। मैं जैसे मैं अपना डालता हूँ 6419168 एंड क्लिक ऑन गेट एड्रेस, ठीक है। तो ये तो खैर वो पकड़ेगा, नीचे हमारा ये भी डिफरेंट आएगा 77296365 और गेट एड्रेस। तो हम सही जगह पर आ गए, केएफसी विकास मार्ग। तो पकड़ेगी लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ हो तुम, तो ऐसे पता चल जाती है लोकेशन। तो ऐप्स ना ऐसे पता लगाते हैं कि आपने रिक्वेस्ट कहाँ से भेजी है, ठीक है। ये सिस्टम होता है। नहीं नहीं, हाँ मतलब ये फाइल तो लाइव भी तभी चलेगी होस्टिंग पे ही, ऐसे नहीं चलेगी। नहीं लोकल चलती है। अब जैसे मान लो कि मुझे तुम्हारी लोकेशन पता लगानी है, तो तुम्हारी लोकेशन मुझ तक कैसे पहुँचेगी, कहीं लाइव होगी ना फाइल। तुमने जैसी फाइल खोली मैं पीछे से तुम्हारी लोकेशन उठा लूँगा तुम्हें बिना बताए, तो पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। अब तुम बोलो जी सर मैं तो घर हूँ, अच्छी बता केएफसी बैठा एग्जाम्पल मैंने दिखाया तो देखो कितना सही पकड़ रहा है डेटा। तो बिल्कुल पिन ड्रॉप लोकेशन आपको मिली है, पिन पॉइंट। आईपी भी आती है, उसके लिए पैसा खर्च हो बता दूंगा। तो फ्री एपीआई के अंदर भी हम लोग काफ़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि मोबाइल यूज़र की ही लोकेशन सही मानी जाती है। डेस्कटॉप से आप कोई कैब बुक करोगे बेचारा बंदा भटकता रहेगा, तो डेस्कटॉप पे तुम्हें ड्रैग करके पिन लगानी पड़ेगी जी मैं यहाँ हूँ केएफसी। मोबाइल से अगर आप कैब बुक करोगे तो आपको केएफसी के लिए बताना नहीं पड़ेगा, आपका योर लोकेशन ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जैसे हम लोग कई बार बुक कर लेते हैं कैब, फिर हम इधर उधर हो जाते हैं उस जगह से, तो कैब वाला वहीं पहुंचता है जहाँ तक आप चल के गए हो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइव लोकेशन अपडेट हो रही होती है उसके पास। क्या, तो क्या फ़ायदा, तुम्हारे तुम्हारे 50 में पेनल्टी कट जाएंगे अगली बार पे करना ये लाओ थी 150 की राइड थी 200 रुपये दो। अब जैसे कैब कंपनी का क्या रूल है, मेरी गाड़ी जैसे कैब में चलती है ना, तो मान लो कि आपने मेरी गाड़ी बुक की फॉर एग्जांपल, और आप अपनी लोकेशन पर जहाँ से आपने कैब बुक किया 5 मिनट नहीं दिखोगे, तो मुझे 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे, तुम्हारा लॉस है उसमें। 5 मिनट अगर कैब वाला रुक के चला गया तो उसके पैसे कंफर्म, तुम उससे चाहे कितनी कंप्लेंट कर लेना पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें उसका। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कंप्लेंट कर देंगे पैसा रिफंड आ जाएगा, नहीं आएगा, कटेगा ही कटेगा, ठीक है। हाँ अगर कैब वाले ने कैब कैंसिल की है तो बात अलग है, तो कैब जब कभी कैंसिल करता है तो उस बंदे की रेटिंग गिरती है कि भाई ये इस बंदे ने आज तक जब से उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो कितनी राइड्स कैंसिल की है। तो दोनों तरफ से होता है, अगर आप ज़्यादा कैंसिल करते हो तो आपका भी लॉस है, अगर कैब वाला बंदा कैंसिल करता है तो उसका भी लॉस है। लेकिन दिन में वो 5-6 राइड कैंसिल कर सकता है, ठीक है, वो उसके पास फ्रीडम होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बंदा पहुंचा आप लोकेशन से गायब हो गए, जैसे होता है ना डोमिनोज वाला की आधे घंटे की डिलीवरी फ्री लेनी, तो भैया इधर उधर हो जाओ। तो पहले लोग बड़े तेज़ चलते थे और सीख गए कि अच्छा तुम तेज़ चल रहे हो तो हम दूसरा नियम निकालते हैं कि भाई अब जो 30 मिनट की डिलीवरी है वो तुम्हारी सोसाइटी के गेट तक की है, तुम्हारे घर तक की नहीं है। अगर बंदा सोसाइटी में एंटर कर गया तो डिलीवरी फ्री नहीं मिलेगी फिर। हाँ अगर नहीं पहुंचा तुम्हारी सोसाइटी के गेट पर तो बात अलग है, हो सकता है सोसाइटी के गार्ड ने फॉर्मेलिटी के लिए रोक लिया, भाई यहाँ पर लिख किस फ्लैट में जाना है सारी चीज़ें, तो आपको फ्री नहीं मिलेगा डिलीवरी उसमें। तो सबके अपने नियम कायदे बदल गए लोगों के हिसाब से। तो बैचलर्स जनरली क्या करते थे, ऑर्डर करा और गायब हो गए वो बेचारा भटक रहा है। तो सिस्टम क्या है कि अगर आप किसी डोमिनोज के स्टोर पर हो
तो अंदर बैठे बंदे को बाद में मिलता है, जो घर बैठा उसको पहले पहुंचता है। ये रूल है, क्योंकि सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया है वो अंदर खिलाने के लिए नहीं है, बाहर भेजने के लिए। तो आप देखना अंदर आपको हमेशा लेट आएगा, और जब बंदा घर में कहीं बैठा होगा उसके पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए जब भी स्टोर में जाओ तो ऑर्डर करो टेक अवे, तो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। तुम बोलोगे डाइन इन तो लेट मिलेगा, टेक अवे लेके वहीं पे खा लो बैठ के। ये है क्या? भाई मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं यही खाऊंगा। क्योंकि अवन में क्या होता है ना, उनका सिस्टम होता है, एक जो प्रायोरिटी होती है वो टेक अवे की होती है, यानी कि जो ऑर्डर डिलीवर होने हैं, और एक डाइन इन वाले हैं वाला सिस्टम है, तो तुम्हारा ऑर्डर उस पर लग जाएगा। ऐसी मूवी का अगर टिकट तुम्हें चाहिए, और तुम्हें टिकट जो है विंडो से बुक करना हो, क्योंकि ऑनलाइन अगर बुक करते हो तो आपके 50-60 रुपये एक्स्ट्रा ही जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि जिस भी थिएटर में आपने टिकट लेनी है, उस थिएटर की सीट पर क्लिक कर दो, ठीक है? तो जो थिएटर वाला बंदा है, जैसे कि जो यहाँ काउंटर पर बैठा है, तो उसके यहाँ पर वो टिकट सोल्ड दिखाई देगी। तो यानी कि वो सीट जो है वो किसी को बेच नहीं सकता, और तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है कि उस सीट को जाके विंडो से खरीदने का। भाई मैं डेवलपर हूँ तो मुझे पता है ना किस कोड में क्या ग्लिच होता है। तो वो बंदा ना तो टिकट बेच सकता है उसकी, उसके दिखाएगी जी फुलफिल हो रखी है। तो मैं जब पहले कभी टिकट लेता था, मैं रोक के रखता था अपने पास। वो कहता सर टिकट तो बिक चुकी, मैं रिफ्रेश कर दी, मैंने कि चेक करो, कहता हाँ सर खाली है। लाओ। तो हाउसफुल शो में ऐसे टिकट मिल जाते हैं कई बार। तो हर चीज़ का जुगाड़ है। हाँ? क्यों 10 के ऑप्शन नहीं है तो उसमें टैप करने के? अरे यार क्या बात है, एक फ़ोन से कितना। देखो क्या होता है ना कि रूल ये है कि एक पेमेंट ट्रांजैक्शन को करने का जो टाइम होता है 10 मिनट का होता है। आपने टैप करके पेमेंट के पेज पे जाकर रुक जाओ, वो सबके लिए बंद हो गया। अब वो कोई भी नहीं खरीद सकता टिकट उतनी देर के लिए, जब तक तुम उस 10 मिनट के इंटरवल को, 15 मिनट के इंटरवल को पूरा नहीं कर देते हो, तब तक वो टिकट फ्रीज हो जाएंगी, यानी कि कहीं प्रोसेसिंग में रुका हुआ है हमारा काम। तो जैसे मैंने इधर टैप किया पेमेंट पर मैं चला, तो थिएटर के पास से टिकट सोल्ड हो गई वो। और जब तुम पहुंच गए तो अपना उसको रिफ्रेश मार दो, तो उसके पास वापस अनलॉक हो जाएंगे। तो बढ़िया तरीका है, अभी भी काम करता है। चलो। और एक ना हर थिएटर के अंदर एक सिस्टम इनबिल्ट रहता है, कुछ लोग पब्लिक करते हैं कुछ नहीं करते, दैट इज़ अ टेली बुकिंग। टेली बुकिंग का सिस्टम क्या होता है कि आप शो स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले तक सीट रोक के रख सकते हैं। उसमें थिएटर में कॉल करो, उनको बोलो भी मेरे को ये सीट चाहिए। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारा कुछ फेवरेट थिएटर होता है, तो अपना सीट देख लो, सीट नंबर देख लो कहाँ से तो बढ़िया दिखाई देता है, फ़ोन करके शो में पहले ही बोल दो कि मुझे ये वाली सीट चाहिए, बात खत्म, सीट तुम्हारी होल्ड हो गई। ठीक है? तो वो तब बुक होगी किसी और के लिए जब तुम 15 मिनट के अंदर लास्ट में नहीं पहुँचते हो, तब वो लास्ट में किसी और को दे देता है। नहीं तो तुम्हारा 15 मिनट पहले तक सीट सेफ रहेगी, ना आपकी पेमेंट करना ना कुछ करना। जाओ काउंटर पेमेंट करो, नंबर बता दो ये नंबर है, सीट बुक। ये भी एक तरीका होता है। तो जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो, जैसे मैं PVR लॉजिक्स में जाता हूँ नोएडा के अंदर, तो मेरा वहाँ का फेवरेट है, तो मैं वहाँ की सीट ना हमेशा होल्ड कर लेता हूँ। किसके अंदर? 4DX के अंदर, कि मेरे को यही मस्ती देखना है बैठ के। तो अपना लॉक है, तो सीधे फ़ोन करो, अगर सीट नहीं बुक हुई तो वो लाइव दिख जाता है बुक माई शो के अंदर, कौन सा बुक है कौन सा नहीं है, पता चल गया ये सीट खाली है, बस रोक लो उसको। 15 मिनट बचे, हम लोग एक और देखते हैं, स्क्रीन ऑब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल। स्क्रीन भी जस्ट इसी तरह का एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है। आज की हो सकता है तुम्हारी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाए, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बोली हो सकता है फन से में आ जाए।
सबसे पहले हम यहाँ पर इसको x को प्रिंट करके देखें क्या स्क्रीन ऑब्जेक्ट है या नहीं है। लिखा रहे ऑब्जेक्ट स्क्रीन। ध्यान रखना जो हमारे वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसमें आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो कस्टम होता है। जो प्री डिफाइंड होते हैं उसमें आपको स्क्रीन जैसे ऑब्जेक्ट डेट या ऑब्जेक्ट स्क्रीन, ऑब्जेक्ट विंडो, ऑब्जेक्ट नेविगेटर, ऑब्जेक्ट हिस्ट्री, इस तरह के आपको लिखे हुए आएंगे साथ में। प्री डिफाइंड में लिखा हुआ आता है ऑब्जेक्ट उसका नेम। हमारे वाले में आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हम लोग खुद से बनाते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे txt और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे जाके लिखेंगे x डॉट विड्थ x डॉट हाइट। और यहाँ पर हम जब रिलोड करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो कहाँ गलती की है ज़रा चेक करो। txt स्क्रीन रेजोल्यूशन प्लस 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 हट गया, नाराज हो गए प्लस के चक्कर में। तो क्या लिखा रहा है हमारा रेजोल्यूशन 1920x1080। गेट कर लिया इसने। इसी तरह से इतनी विड्थ में से हमारे पास अवेलेबल एरिया कितना है, यहाँ पे लिखें अवेलेबल स्क्रीन रेजोल्यूशन, क्या लिखें AVAIL अवेलेबल हाइट, AVAIL विड्थ। रिफ्रेश करेंगे तो 1920x1040 आ रहा है। तो 40 पिक्सल कहाँ गए इसमें जो नीचे का टास्क बार है। अगर अपन टास्क बार को यहाँ से जाके बोले हाइड टास्क बार, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर जाके इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो कितना हो गया, समझ आया। तो यानी कि टास्क बार अपना स्पेस ले लेता है स्क्रीन में से, हमारे पास जगह कम बचती है फिर, है ना। तो ये इसका मतलब हुआ। और क्या हो सकता है, क्या कह रहे हो, कलर डेप्थ, एंड पिक्सल डेप्थ। तो ये हमें 24 बिट आना चाहिए, ठीक है। तो RGB रेड ग्रीन ब्लू 8 बिट का एक चैनल होता है, तो इसलिए आपका 24 बिट आपको रिटर्न आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो स्क्रीन हमारी जो होती है RGB होती है। तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन का पर्पस वही था जो मैंने आपको दिखाया था अपने apptech.asia पहले पेज के अंदर। तो यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि आप किसी यूज़र के जैसा पेज ब्राउज़र पर जब लॉग मतलब कोई वेबसाइट अगर रिक्वेस्ट करता है लाइक flipkart.com, तो सबसे पहले पॉपअप हो जाए योर करंट स्क्रीन रेजोल्यूशन इज दिस, सेट टू दिस फॉर बेस्ट व्यू, ठीक है। ये कर सकते हो या फिर नीचे लिख के डाल दो कहीं पर कि भैया, अब ऐसे ज़रूरत होती नहीं क्योंकि अब RWD का ट्रेंड आ गया, मतलब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। तो क्या होता है वेबसाइट ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाती है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। बूटस्ट्रैप जब हम लोग सीख जाएंगे, या जैसे हमने मीडिया क्वेरी सीखा था उसका काम क्या था, ये तो है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुद से एडजस्ट होना। तो पहले जब स्क्रीन के रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होते थे तब उस केस में हम लोग इन चीज़ों को ट्राई करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और 10 मिनट बचते हैं, तो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। सो हिस्ट्री क्या होता है, जब आप किसी ब्राउज़र में कोई वेबसाइट विजिट करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी यहाँ पर आपको बैक का दिखाई दे रहा है, मैं एक नया टैब ओपन करूँ तो यहाँ पर कोई बैक का बटन या फॉरवर्ड बटन काम नहीं करेगा। तो कब काम करेगा, जैसे आपने यहाँ जाके लिखा फ्लिपकार्ट, तो बैक का बटन आ गया, यानी कि हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर यहाँ से आए और यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड करके वापस से फ्लिपकार्ट पर आ सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। अब मान लो कि आप एक वेबसाइट में यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके, ठीक है,
यहाँ से ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया आपने तो बहुत कुछ कर लिया आपने काम। तो ये जितने भी हमने स्टेप्स लिए ये सारे क्या बन गए, हिस्ट्री बन गए। तो आप यहाँ से बैक करके एक एक करके जा सकते हो, या फिर अगर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको फुल हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगी कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे थे। तो हम तो इस जगह से वहाँ गए थे, दिखाई दे रहा है? तो चलिए ज़रा देखें हिस्ट्री कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे उस टाइम में जब हम लोगों ने HTML के अंदर 2-3 पेज बनाने सीखे थे। जनवरी का महीना, तो यानी कि दिसंबर में काम हुआ था क्या? नहीं, जनवरी है। तो यहाँ पर हमने जैसे इंडेक्स और सर्विसेज बनाया था, इन दोनों को कॉपी करके आज की डेट में ले आओ। और नोटपैड में इसको ओपन करिए और एक और पेज बना लो, लाइक about.html। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा about us पेज, और यहाँ पर नेक्स्ट हम बना देते हैं पोर्टफोलियो। अरे टेम्पलेट डिजाइन कर ले तो CSS में नहीं आता है। जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस तो कुछ करते नहीं होगे, घर जाके करते हो? चालू करते हो जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस? अच्छा, इंटरेस्ट नहीं आता ना इसमें, CSS में नहीं आता। चलो ये अच्छा है। तो हम यहाँ से अपना पेज ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स, और यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ, और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर लेते हैं इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक। यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना देंगे लाइक गो बैक, और वैल्यू बैक। ठीक है जी, और इस पर क्या बना देंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये अपने पास इस तरह से दो बटन हैं। फाइल ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में, ये आगे बढ़े। फिलहाल मैं इनलाइन कोड कर देता हूँ, फ्लोर राइट। तो अपना राइट में आ गया नेक्स्ट, और ये अपना लेफ्ट में आ गया। ठीक है, आप इसकी CSS अच्छे से लिख लेना। नीचे आके हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग बना देते हैं, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यहाँ पर एक फंक्शन, फंक्शन नेम इज गो बैक। यहाँ पे जाकर आप लिखेंगे हिस्ट्री, HISTORY डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैक। और बी बड़ा बना दूँ क्योंकि नीचे बी बड़ा रखा है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। ऐसे आप एक
आगे जाने का बना लोगे गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये दो आपने इससे डिफाइन करके रख लेने। और यहाँ पर इसका नेम हमने गो फॉरवर्ड कॉपी कर लेना है, इधर जाके यहाँ पर कॉल, ये अपना नेक्स्ट हो गया। तो आपने ये दोनों कॉपी करने हैं, नोटपैड ओपन करना है, यहाँ आना है, इंडेक्स के बाद क्या है होम सर्विस, तो सर्विस में जाइए, एचआर के बाद हमने कॉल किया तो एचआर के बाद में इसको कॉल कर देंगे और नीचे का डाल देंगे अपना स्क्रिप्ट टैग। चलो टेस्ट करके देखते हैं पहले इतनी दो चीज़ों को, फिर बात का कहानी लिखेंगे इसमें। तो हमने सीधे अपना पेज ओपन किया, यहाँ पर कोई देखो बैक जाने का ऑप्शन नहीं आ रहा हमें, इमेज हम लोग नहीं लाए तो इसलिए इमेज मिसिंग आ रहा है, तो डाल दोगे तो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सर्विस पर आते हैं, तो बैक जाने का बटन एक्टिव हो गया ऊपर, तो हम इससे बैक जा सकते हैं या फिर हम लोग इससे बैक जा सकते हैं। किस पे आ गए हम लोग? होम। जब लोग होम पर आ गए तो यानी कि फॉरवर्ड जाने का कोड बन गया, यानी कि अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ तो जो ऊपर नेक्स्ट और बैक जो आपका है वो आपका एक्चुअल में इस तरह से काम करता है। तो समझ आया? तो आप सभी पेज पर अपना खुद का कस्टम बैक लगा सकते हो बना के, ब्राउज़र पर यूज़र को भेजने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऊपर जाए और वहाँ से आके बैक का दबा के आएगा। तो ये काम आप यहाँ से इजीली करवा लोगे। तो जैसे यहाँ से नोटपैड ओपन करेंगे, अबाउट में जाओ, यहाँ पर अपना बटन कॉल कर लेंगे और नीचे अपना कोड, पोर्टफोलियो, और ये कॉन्टैक्ट। चलिए हमने सभी में कॉल कर दिया। अब आप एक बार यहाँ से होम पर रहिए, ठीक है, या मैं इसको बंद ही कर देता हूँ और एक बार शुरू से अपनी इंडेक्स फाइल रन दो। तभी देखो पीछे जाने कोई कोड नहीं है, हम होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट से ऊपर चले जाते हैं। चले गए, बैक आके देखो क्या बैक आ रहे हो क्या करके, नेक्स्ट आके तो क्या करके नेक्स्ट तक जा रहे हो क्या? तो यहाँ देखो हिस्ट्री, कहाँ से चले थे, ठीक है, चलो ज़रा बैक करते हैं, फिर फॉरवर्ड जाने की हिस्ट्री देखो, सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट ऐसे ही कहते ना आगे, सब आगे लिखे हुए यहाँ पर। तो ऐसे आप ये वाला पार्ट बना लोगे। अच्छा, इसमें जंपिंग अगर आपने करनी है कि भाई यूज़र होम के बाद सीधे अबाउट पे चला जाए, ठीक है, तो या तो हम लोग ऐसे जाएंगे और अगर आप नेक्स्ट बैक करोगे तो वन बाय वन जाओगे, है ना, बट हम चाहते हैं सीधे अबाउट पे चले जाएं, ठीक है, अगर हम लोग होम पेज पर हैं। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो हम लोग कहाँ चले गए, डायरेक्ट अबाउट, या अबाउट से मुझे सीधे कॉन्टैक्ट पे जाना होगा, कॉन्टैक्ट पर आ गया। अब जब आप बैक करोगे तो यहाँ पोर्टफोलियो अबाउट सर्विस ये हमारा वन बाय वन ही काम कर रहा है। तो जैसे मैंने ऊपर से जंप किया दो का एक साथ या तीन का एक साथ, जितना भी आपने जंप करना है वैसे ही जंप आप अपना खुद का कस्टम बना कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे एक फंक्शन, उसमें इंडेक्स पेज को कॉल कर लीजिएगा और यहाँ जाके लिखिए बैक गो बैक, क्या लिख देंगे अपन, टू प्रीवियस पेजेस, है ना, प्रीवियस टू पेजेस। ऐसे ही आप यहाँ से क्या करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, गो
गो टू नेक्स्ट 2 पेजेस। मैंने इस तरह से बना के इसको कर दिया। और यहाँ से आप एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन यहाँ पे जाके लिख दे गो बैक, इस तरह से रख दीजिए 2, और इसको रख देंगे गो फॉरवर्ड 2। ऑलराइट, तो यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी, गो बैक, यहाँ से लिखेंगे आप हिस्ट्री डॉट गो, यहाँ पे कर देंगे -2। ये बनाया था मैं गो बैक 2, गो फॉरवर्ड 2। तो यहाँ से हिस्ट्री डॉट गो में पॉजिटिव 2 डिफाइन। ये कोड आपने कॉपी करना है, ये कोड आपने कॉपी करना है, इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ से आपने सर्विस को इसमें कॉल कर देना है। यहाँ जाएंगे, अपने बटन को चेंज कर लेंगे इसके अंदर, और यहाँ जाएंगे, अपने कोड को चेंज कर लेंगे इसके अंदर। अबाउट में आएंगे, अगेन मैंने एक ही फाइल में कर दिया, ठीक है। पोर्टफोलियो, एंड लास्ट इज कॉन्टैक्ट। रिफ्रेश। तो होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। अब मुझे 2 स्टेप पीछे जाना है। क्या गया अबाउट, 2 स्टेप पीछे गया, क्या गया होम। ऐसे 2 स्टेप आगे जाना है अबाउट, 2 स्टेप आगे कॉन्टैक्ट। बन गया अपना। तो इस तरह से आप इसमें ट्राई कर सकते हो चीज़ों को। अब हमें हिस्ट्री की लेंथ पता करनी हो कि हिस्ट्री की लेंथ कितनी है। तो जैसे कॉन्टैक्ट का पेज है, तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ जाके लिख दिया करंट पेज हिस्ट्री। यहाँ जाके हम लिखेंगे प्लस हिस्ट्री डॉट लेंथ। तो जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखा रहा है 5। भाई यहाँ पर अगर बटन दबाएंगे तो कितनी लिखी आ रही है 1 2 3 4, और करंट पेज इज 5, है ना। ये हो गया हिस्ट्री की लेंथ। तो हर पेज पे लगा दोगे तो आपको पता चलता है कि कितनी हिस्ट्री बनती जा रही है हमारी उस चीज़ की। तो आप ऐसे हिस्ट्री को काउंट कर सकते हैं। ये था हमारा हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में